आपकी आवाज। एमपी की जनता के नाम पीएम मोदी का खत, कहा मुझे विश्वास है आप फिर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को दिलाया याद, बोले 2003 से पहले बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का था अभाव। अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे एनसीपी चीफ शरद पवार, सूत्रों के हवाले से खबर। एमपी में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज, भोपाल में सीएम शिवराज ने हाईटेक कैंपेन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर अटैक, हम जनता को जाकर बता रहे हैं अपने काम, कुछ लोग शमशान घाट में करवा रहे हैं तांत्रिक क्रियाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी और बेटे ने संभाली प्रचार की कमान, बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं सीएम शिवराज के लिए प्रचार। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय का जीत का दावा, बोले कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम मस्ताल अगर कुछ दिन गलियों में घूमेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। एमपी के छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, गांव की चौपाल में बैठकर बजाया मंजीरा। छिंदवाड़ा में बोले प्रहलाद पटेल, बीजेपी आप सबकी पार्टी, कांग्रेस ने हमेशा किसी तरकीब से लिया वोट, कभी नहीं दिया सम्मान और सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ को दिया चैलेंज, कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो मेरे आरोपों का दे जवाब। तेलंगाना के भोपालपल्ली में जुटे कांग्रेस समर्थक, राहुल गांधी की विजय भेरी यात्रा में हुए शामिल। तेलंगाना के भोपालपल्ली में कांग्रेस की बाइक रैली, राहुल गांधी ने लिया हिस्सा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तेलंगाना रैली में बोले राहुल गांधी, यहां राजा और प्रजा के बीच लड़ाई, सीएम केसीआर हारने वाले हैं चुनाव। राहुल गांधी का केसीआर पर बड़ा आरोप, देश में सबसे ज्यादा करप्शन तेलंगाना में, यहां सरकार पर एक ही परिवार का पूरा कंट्रोल। बीआरएस नेता के कविता का राहुल गांधी को जवाब, स्क्रिप्ट राइटर राहुल को कर रहे हैं गुमराह, प्रति व्यक्ति आय में तेलंगाना नंबर 1। बीआरएस एमएलसी की कविता का प्रियंका गांधी पर परिवारवाद को लेकर तंज, वंशावली याद दिलाते हुए कहा शीशे के घरों से दूसरों पर ना फेंके पत्थर। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का राहुल को जवाब, बोले मनमोहन सरकार में मंत्री थे केसीआर, फिर किसकी हुई बी टीम। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता के लक्ष्मण का पलटवार, बीजेपी से घबराए राहुल गांधी, तेलंगाना में बीजेपी मजबूत। तेलंगाना में बीजेपी के सीएम फेस पर बोले लक्ष्मण, हमारे पास पीएम मोदी जैसा ब्रह्मास्त्र। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे होम मिनिस्टर अमित शाह, विधि विधान से की पूजा अर्चना। जनसभा में बोले अमित शाह, छत्तीसगढ़ में 3 बार मनेगी दिवाली, दिवाली के दिन दूसरी बार बीजेपी की जीत पर, तीसरी बार जब जनवरी में बनेगा राम मंदिर। अमित शाह ने कहा पीएम की अगुवाई में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ, घोटालों वाली है भूपेश बघेल की सरकार। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में लगी, राजस्थान के लिए उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट पर मुहर। सूत्रों के मुताबिक 130 सीटों पर हुआ फैसला। कांग्रेस सीईसी ने बाकी सीटों को फिलहाल पेंडिंग रखा। पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राज्य इकाई से चर्चा करने के बाद लेंगे फैसला। सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक न होने के लिए जिम्मेदार 3 नेताओं का टिकट खतरे में, शांति धारीवाल, धीरज गुर्जर, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर की सीट पेंडिंग सीट में। राजस्थान की बची सीटों पर नहीं होगी सीईसी की दूसरी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और राज्य के नेताओं से बातचीत करके लेंगे फैसला। राजस्थान के कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आलाकमान को दी चेतावनी, मुस्लिमों का टिकट काटने की ना सोचें कहा। रफीक खान ने साथी विधायक अमीन कागजी का दिया दिलासा, कहा चुनाव लड़ेंगे तो दोनों साथ लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जेपी नड्डा पर निशाना, बोले जेपी नड्डा के पास कांग्रेस पर आरोप के अलावा कुछ भी नहीं है। खाचरियावास ने पेट्रोल, डीजल और टैक्स को लेकर घेरा, कहा 9 साल हो गए, अच्छे दिन का क्या हुआ। राजस्थान की ईआरसीपी परियोजना पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, प्रहलाद जोशी बोले कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर, ईआरसीपी को बीजेपी करेगी लागू। राजस्थान में बीजेपी ने जयपुर के कांग्रेस विधायक रफीक खान का वीडियो किया शेयर, अमीन कागजी की टिकट को लेकर आलाकमान को दे रहे हैं चेतावनी। वायरल वीडियो पर कांग्रेस एमएलए रफीक खान की सफाई, बोले मैं पार्टी का सच्चा सिपाही, अपने काम से जीत हासिल करेंगे। जयराम रमेश की एक्सपोज, लिखा अडानी की कंपनियों ने सेबी नियमों का उल्लंघन किया, ओसीसीआरपी को मिले सबूत। बीजेपी ने एक्सपोज में शेयर किया वीडियो, लिखा कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरोस के प्रोपेगेंडा के साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंडिया अलायंस पर अटैक, वो सब परिवारवादी दल सब भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। केशव मौर्य ने 5 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा, मजबूती से लड़ रहे चुनाव का। आजम फैमिली को सजा पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कोर्ट में जाति धर्म पर नहीं होते फैसले, जांच के आधार पर हुआ फैसला। एग्रीकल्चर रोड मैप पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार में बढ़ा कृषि उत्पादन, बीजेपी केवल भ्रम फैलाने में लगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की पहली लिस्ट, 4 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने की मीटिंग, पार्टी नेताओं के साथ 2 दिन के विधानसभा सेशन को लेकर की चर्चा। मुंबई में शरद पवार की लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक, पार्टी दफ्तर में जुटे शरद गुट के नेता। देवेंद्र फडणवीस के घर कार्यकर्ताओं के साथ झड़प पर पुलिस का बयान, मामले को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है पेश, संजय राउत ने शेयर किया था वीडियो। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी, कोर्ट ने 22 नवंबर तक स्थगित की सुनवाई। मुंबई में जीएमआई समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत का विचार, बढ़ेगा व्यापार। दिल्ली में आदिवासी लड़कियों से मिले होम मिनिस्टर अमित शाह, 15वां युवा आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत की मुलाकात।
भारतीय सेना के अधिकारियों ने टेरकॉम का किया दौरा। जापानी सेना के अधिकारियों से इंडो पैसिफिक पर की चर्चा। भारतीय नौसेना ने श्रीलंकाई नेवी को सौंपे कई उपकरण। कोलंबो में आने से रावत पर दोनों देशों के बीच परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए सेरेमनी। साउथ इजराइल में गाजा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती। टैंकों के साथ आदेश के इंतजार में सेना। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला जारी। हिजबुल्लाह ने एक इजरायली टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ाने का किया दावा। लेबनान ने 12 घंटों में 9 बार मिसाइल से किया हमला। कई एंटी टैंक मिसाइलें दागी। 4 मिसाइल को आईडीएफ ने किया तबाह। इजरायली सेना ने जवाब में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त किए। टैंक फायर से आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। इजरायल में 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ इजरायल ने जारी किए वीडियो। इजरायल से शहरों में घुसकर हमास आतंकियों ने ढाया कहर। कार के डैश कैम और सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुए हमले। इजरायल हमास जंग का आज 13वां दिन। अब तक दोनों तरफ के करीब 5000 लोगों की मौत। हमास के हमले में इजरायल के करीब 1500 लोगों की मौत, जबकि इजरायली कार्रवाई में अब तक 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। जंग के बीच इजरायल दौरे पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तेल अवीव एयरपोर्ट पर किए लैंड। लेबनान के बैरूत में हमास के समर्थन में प्रदर्शन। यूएस एम्बेसी के पास सुरक्षा बलों के साथ झड़प। वाटर कैनन का इस्तेमाल। हमास पर शरद पवार के बयान पर प्रहलाद पटेल का जवाब। मुझे शरद पवार के बयान पर आपत्ति होनी चाहिए निंदा। संजय राउत ने हमास से की बीजेपी की तुलना। बोले सीएम हेमंता जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का बयान। बीजेपी के लोग हमें बता रहे हैं एटीएम। असम के सीएम तो विधायक खरीदने में माहिर। सीएम हेमंता पर सुप्रिया सुले का पलटवार। बोली उनके बयान से हैरानी, बीजेपी महिलाओं का करती है अपमान। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड बोले हेमंता को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी इजरायल के साथ। जितेंद्र आव्हाड ने सीएम हेमंता को बताया भगोड़ा। बोले केंद्रीय एजेंसियों से बचने के लिए कांग्रेस छोड़ रही है, बीजेपी की उन्होंने ज्वाइन। संजय राउत ने कहा बीजेपी को इजरायल से मिली ईवीएम टैंपर करने का और पेगासस करने की तकनीक इसीलिए दिया समर्थन। गाजा में अस्पताल पर हमले की कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने की निंदा। कहा फिलिस्तीन में आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों की हत्या। सीएम हेमंता के बयान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा फिलिस्तीन में मानवीय संकट, बीजेपी उसका उठाना चाह रही फायदा। इजरायल हमास जंग पर मायावती की एक्सपोज। पीएम मोदी ने कहा था ये युद्ध का समय नहीं है। गाजा को लेकर भी इसी स्टैंड पर रहे भारत। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में भक्तों की भारी भीड़। नवरात्रि के 5वें दिन लोगों ने मां विंध्यवासिनी की पूजा की। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में देवी के 5वें रूप की गई पूजा। मंदिर में की गई आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन। नवरात्रि के 5वें दिन भजन कीर्तन के साथ की गई आरती। मुंबई के मुंबा देवी में सुबह सुबह आरती की गई। दर्शन के लिए भक्तों की लगी लाइन। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की कतारें। नवरात्रि के 5वें दिन माता की पूजा। आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ली में देवी दुर्गा मलेश्वरी को नोटों से सजाया गया। 30 लाख रुपए के नोटों से मूर्ति की सजावट। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि पर गरबा नाइट्स का आयोजन। भारी संख्या में महिला और पुरुष गरबा में हुए शामिल। सूरत के सरसाणा में भी गरबा की धूम। गाने की धुन पर गरबा में झूमते नजर आए लोग। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश पहुंची सूरत। नवरात्रि की आरती में शामिल हुई। महिलाओं के साथ खेला गरबा। कोलकाता में धूमधाम से मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। माता के दर्शन करने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। केरल हाउस की थीम पर बनाया गया है पूजा का पंडाल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पहुंचे। लोगों के बीच बीजेपी नेता ने सबको सामने गाया भक्ति गीत। कैलाश विजयवर्गीय के डांस पर लोग झूमते नजर आए। प्रयागराज में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में राम भक्त हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घट्टाघर के पास हनुमान चालीसा पाठ। स्वामी गोविंद सरस्वती महाराज की अगुवाई में कार्यक्रम। गोरखपुर में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन। हनी ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापेमारी। अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस का चेकिंग ऑपरेशन। स्पा और मसाज पार्लर्स की ली जा रही तलाशी। गुवाहाटी में एसटीएफ ने 4 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया। 86 वाल में करीब 119 ग्राम हेरोइन और कैश बरामद। दिल्ली के कीर्तिनगर में फर्नीचर बाजार में आग लग गई। एक फर्नीचर शोरूम जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग के कारणों का पता नहीं चला। दिल्ली के नरेला में नवरात्रि मेला में फंसा झूला। पुलिस ने झूले को कराया बंद। बॉक्स खराब होने की वजह से फंसा झूला। घटना के दौरान झूले पर कई लोग थे सवार। लोगों की मदद से सभी को नीचे उतारा गया। पश्चिम बंगाल के आईटी खड़गपुर में 4th ईयर की छात्र ने किया सुसाइड। प्रोजेक्ट को लेकर था परेशान। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में बारिश के बाद प्रदूषण से मिली राहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 के लेवल पर दर्ज। सूरत में महज 4 दिन में नवजात ने किया अंगदान। ब्रेन डेड होने के बाद 2 किडनी, लीवर और आंखें दान कर 6 बच्चों को दिया नया जीवन। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाया। गेहूं के लिए अब किसानों को मिलेगा 2275 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी। सरकार ने गेहूं के अलावा रबी की 5 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाई। जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के समर्थन मूल्यों में हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाया। त्योहार के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ी खपत को बताया वजह। गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे औपचारिक उद्घाटन। सीएम प्रमोद सावंत बोले गोवा एथलीटों के लिए वेलकम के लिए तैयार। गोवा के सीएम ने राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया आगाज। का राष्ट्रीय खेल वन नेशन वन स्पिरिट पर आधारित। त्योहारी सीजन में खाने के जरूरी सामानों की कीमत नहीं बढ़ेगी। फूड सेक्रेटरी ने दी इन्फॉर्मेशन। डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़त दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 23 पैसे पर रहा। और शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 248 और निफ्टी 46 पॉइंट्स गिरा।